हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन के बारे में आप लोग अगर जानते हैं तो फिर चाहिए, अगर नहीं जानते तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ऑप्शन चेन से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है ऑप्शन चेन से कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, बाइंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, सेलिंग कहाँ हो रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग करते होंगे ना, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कॉल ऑप्शन बाय करे कि पुट का ऑप्शन बाय करे, ऐसे कैसे पता चलेगा बताइए, जब तक आपको ऑप्शन चेन का जानकारी ही नहीं होगा। समझे? तो आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होता है, उसमें क्या क्या देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आपको पता है सपोर्ट से मार्केट क्या होता है, ऊपर उठता है, रेजिस्टेंस से गिरता है, ब्रेक कर दिया तो ऊपर या नीचे कहीं किधर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको टोटल अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, तो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए पर फ्रेंड स्टार्ट करते। तो देखिए, आपको पहले एनएसटी पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सर्च किया हूँ, ऑप्शन चेन एनएसटी का है। तो देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये देखिए। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा मार्केट डाटा। ये देखिए मार्केट डाटा है। यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखेगा। ये देखिए ऑप्शन चेन यहाँ पे। बस यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करके चले जाना है। अब आपको जिसका देखना है, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे निफ्टी हो गया, यहाँ पे देखिए, ये देखिए निफ्टी है, नेक्स्ट 50 है इसका, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है और मिड कैप है। अब बोलिएगा कि इसमें सेंसेक्स का नहीं दिया हुआ है और ना ही इसमें बैंक एक्स का दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? कि वो सब बीएससी का में चला जाता है। समझ गया, वो सब बीएससी में। और ये एनएससी का, तो एनएससी में जो जो आता है इंडेक्स उसका दिया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसमें निफ्टी दिखेगा, बैंक निफ्टी दिखेगा, मिड कैप दिखेगा, सेंसेक्स आपको इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इंडेक्स चला जाता है बीएससी में। ठीक है, अब ये तो हो गया आपको जिसमें ट्रेड करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें क्या क्या देखना है मैं आपको टोटल बताऊंगा ये सब। ठीक है, फिर आपको कोई अगर स्टॉक में देखना है, ठीक है, तो मोस्टली जो आपको एफएनओ में जो स्टॉक रहता है ना, वही आपको शो करेगा। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं इतना सारा आपको क्या है, ये सब आपको एफएनओ का स्टॉक है। ठीक है, आपको इसमें भी सेम ही दिखेगा। ये सब जो मैं बताऊंगा ये सब में काम करेगा। एक में अगर मैं निफ्टी का लेके बताऊँ ना, तो ये आपको कोई सा स्टॉक है जिसमें एफएनओ रहता है, ये सब टोटल में काम करेगा। ठीक है, और आपको फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें किस सब में सेम काम करेगा, एक में ही बताऊंगा। तो आप यहाँ एक्सपायरी डेट आपको किस एक्सपायरी का चाहिए वो भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी यहाँ पे चेंज करके भी कर सकते हैं। फिर निफ्टी का करना है तो इसको यहाँ से का चेंज करके कर सकते हैं। हालांकि निफ्टी का वीकली या मंथली दोनों है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा आपको एक्सपायरी डेट का आ रहा है और इतना सारा आपको कॉन्ट्रैक्ट का आ रहा है। ठीक है, डेट का। ठीक है, समझ गए? तो शेयर में ही रहने देता हूँ। यहाँ आप स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस का देखना है, लेकिन जो है मैं वैसे ही रहने देता हूँ टोटल। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब इसमें आपको क्या क्या देखना रहता है। आपको पता है सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठता है, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है। तो आपको पता होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, कहाँ पे ज़्यादा बाइंग हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये है आपका, यहाँ से रुकिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपको है ओ आई है। ठीक है, ये देखिए ओ आई है, चेंज इन ओ आई है, वॉल्यूम है, आई बी है, एल टी पी है, चेंज बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, टोटल, ये सब मैं आपको बताऊंगा। टोटल ये जो यहाँ से आपका यहाँ ही टोटल है। ठीक है, बीच वाला तो आपको ये स्ट्राइक, ये तो आपको पता होगा। अगर लोग बाई सेल करते होंगे, निफ्टी में जाते होंगे ऑप्शन चेन में, तो इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अब इधर वाला जो हो गया आपको ही पता हो गया कि इधर चला जाता है इन द मनी कॉल साइड का। ठीक है, इधर पुट साइड का इन द मनी है, देख सकते हैं पीला पट्टी में है। क्रॉस भी ऐसे कर सकते हैं, इधर हो जाएगा आपको कॉल का आउट ऑफ द मनी, जिसको हम लोग ओटीएम भी बोलता है। इधर जाएगा पुट का आउट ऑफ द मनी। बीच का जो रहता है आपको वो एटीएम कहलाता है, जहाँ पे मार्केट चल रहा होता है, एटीएम। ठीक है, तो अभी देखिए कहाँ पे मार्केट चल रहा है आपका। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 25,551 मार्केट अभी चालू है, देख सकते हैं 25,551। तो देखिए यहाँ से 25,500, मतलब यहाँ पे चल रहा है मार्केट अभी, इस एरिया पास 25,550 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है वो आपका एट द मनी, क्योंकि मार्केट ये भी इसी के पास में चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सब तो नॉर्मल आपको पता ही होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या मेन आपको देखना रहता है। ठीक है, अब मैं चलिए आपको यहाँ से बताता हूँ ओ आई से। ठीक है, देखिए ये आपका दोनों साइड में रहेगा, देख सकते हैं ये आपका दोनों साइड में। मैं किसी एक साइड का ही बताऊंगा तो समझिए मैं दोनों ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओ आई आपको इधर भी है, चेंज ओ आई इधर भी है, वॉल्यूम आई बी एल टी पी टोटल इधर भी है, तो इधर भी है।
ठीक है, सिर्फ अंतर क्या है इसमें कि आपका ये कॉल साइड का हो गया, ये आपका पुट साइड का हो गया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कॉल्स और यहाँ पे पुट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा OI पहले कि ये क्या है। OI मतलब हो गया आपको ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट OI। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है आपको कि इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, कितने कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ से मैं नीचे करूँ तो आपको दिखेगा, ये देखिए OI में क्या है, आपको यहाँ की कितने कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको एक्टिव है। ठीक है, और जहाँ पे ज़्यादा OI होगा, जहाँ पे ज़्यादा ये हो गया कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। ठीक है, ये तो हो गया OI का, मतलब दोनों साइड में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जहाँ ज़्यादा OI होगा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा OI है वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। कॉल साइड का मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ पुट साइड में ज़्यादा OI होगा, ओपन इंटरेस्ट, वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। कॉल में देखिए बनता है रेजिस्टेंस, अगर पुट में ज़्यादा OI है तो वहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे दिख रहा है OI, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं OI कहाँ पे सबसे ज़्यादा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 लाख 3 लाख के आसपास है। तो ये देखिए 3 लाख के आसपास में सबसे ज़्यादा OI है, ये देखिए यहाँ पे। और ये आपका 26,000 के पास में, ये देखिए। तो ये आपको कॉल साइड में क्या हो जाएगा, ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। OI सबसे ज़्यादा जहाँ पे रहेगा ये आपको क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और पुट साइड में सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है, पुट साइड में देखिए सबसे ज़्यादा OI आपका कहाँ पे है, 1,04,000, 1,67,000 है, इससे ज़्यादा कहीं 1,09,000 है। एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है 25,500, ये है 25,500, 1,67,750, ये देखिए। तो ये आपको क्या होगा, ये पुट साइड है तो ये आपको क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो जहाँ ज़्यादा OI रहेगा वो क्या करेगा, आपको कॉल में ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पुट में है तो सपोर्ट का। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा जल्दी, क्योंकि यहाँ पे मजबूत है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद जो रहता है वो आपका सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद देख सकते हैं 1,09,000 है। चलिए और थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, कहीं और ऊपर है कि नहीं। इधर तो 1,09,000 ही दिख रहा है, ये देखिए ये 1,09,000। तो यहाँ पे जो 25,000 है ये देखिए, तो ये आपका सेकंड सपोर्ट हो जाएगा 1,09,000 का। ये देखिए ये आपका सेकंड सपोर्ट हो जाएगा 1,09,000, ये देखिए 1,09,000 है यहाँ। ठीक है, तो ऐसा ही आपको 2 सपोर्ट मिल गया। उसके बाद देखिए 1,04,000, 1,00,000 नहीं सॉरी 1,31,000 यहाँ तो मैंने बता दिया था ना, हाँ 25,000 वो तो हो गया था। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ है 1,04,000 के आसपास है, 25,550। ठीक है, तो ये आपका फिर हो जाएगा थर्ड। देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ OI है, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पुट में OI कहाँ पे है, तो ये आपका 1,67,000 पास है, तो ये आपका आ गया सपोर्ट 25,500 पास। ठीक है, ये देखिए सेकंड में है 1,31,000 के पास में। ठीक है, 1,31,000 है तो 25,600 हो गया आपका। देखिए दूसरा सपोर्ट, क्योंकि इसके बाद देखिए यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ पे है, उसके बाद है आपको 1,09,000, 1,09,000 कहाँ पे, 25,000, तो आपको तीसरा सपोर्ट। तो ऐसा ही जो जहाँ पे ज़्यादा OI रहता है वो आपको पुट में हो गया तो सपोर्ट, और कॉल में हो गया तो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका सेकंड में कहाँ पे है, 2,26,000 है, 2,20,000, तो ये आपका आ गया 25,800 पास, देख सकते हैं। इसके बाद है आपका 25,000 के 25,800 पास, देख सकते हैं। दूसरा आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है। ठीक है, उसका तीसरा आपको यहाँ नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए 26,000 पास, तो मैंने को बता दिया आपको, मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा हो आप देख लीजिएगा। तो जहाँ कॉल में ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है OI, और पुट में है तो सपोर्ट का, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए, तो आपको वहाँ से ट्रेड लेने में आसानी होगा, कि पता तो चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट है, OI है। ठीक है, अब देखिए चेंज इन OI क्या है, चेंज इन OI इधर भी है इधर भी है। ठीक है, चेंज इन OI क्या हो गया। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है कि नहीं।
मतलब आपको चेंज, मतलब चेंज यहाँ देखिए, देखने से समझ में आ रहा है चेंज इन वाई, ठीक है, कि कितना आपको ऐड हुआ है या फिर इसमें क्लोज हुआ, मतलब बंद हुआ, मतलब ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ, ऐड हुआ या फिर बंद हुआ, या कुछ भी आप समझ सकते हैं। मतलब चेंज मतलब क्या, मतलब बदलाव को बताता है। चेंज इन वाई नाम से ही आपको पता चल रहा है, देख सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड में, तो मान के चलिए तो ये आपको क्या होगा, मतलब राइटिंग बढ़ रहा है, समझ गए, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और नेगेटिव में क्या है कि कवरिंग हो रहा है, तो ये आपको चेंज इन वाई में हो जाएगा नेगेटिव, समझ गए। अब वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम क्या बताता है आपको कि कितना ट्रेडिंग हुआ है। वॉल्यूम क्या बता रहा है आपको कि कितना ट्रेडिंग हुआ है, समझ रहे। वॉल्यूम में आपको यही बताता है, इधर भी है इधर भी है, ये आपको क्या बता रहा है कि कितना ट्रेडिंग हुआ है, समझ गए। एक पार्टिकुलर आज के दिन यहाँ पे कितना बाई सेल बाई सेल बाई सेल कितना हुआ, मतलब इसमें कितना कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हुआ है, समझ गए। वॉल्यूम क्या बता रहा है आपको, चाहे इधर भी है तो इधर भी है, ठीक है। तो आपको दोनों साइड क्या बता रहा है, अब जहाँ पे ज़्यादा रहेगा, समझ गए, तो उस स्ट्राइक पास पे, उस स्ट्राइक पे समझिए कि वहाँ पे कितना मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हुआ है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस। आप यहाँ भी जैसे देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप ध्यान से वीडियो को या फिर अपना एनएससी में साइड में खोल के देख सकते हैं। तो देखिए 25,600 के पास 9,64,000 के पास है वॉल्यूम, तो यहाँ पे इस स्ट्राइक पास पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, समझ गए। मतलब आपको यहाँ पे देख सकते हैं 25,600। उसी तरह आप पुट साइड भी देख सकते हैं कि पुट साइड में कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वॉल्यूम है, तो वहाँ पे उस स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ देख सकते हैं 15 लाख के करीब है। आप 25,600 इसका यहाँ भी देखिए, हो सकता है इससे ज़्यादा कहीं हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में तो वहाँ पे मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हुआ है, समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो फिर सही है, इंट्री एग्जिट में आपको क्या होगा, आसानी होता है वहाँ, मतलब लिक्विडिटी रहता है, क्योंकि वहाँ बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल हुआ है, ठीक है, दोनों साइड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे आपको ट्रेड लेने में थोड़ा सा अच्छा रहता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी रहता है, वॉल्यूम रहने से आपको लिक्विडिटी रहता है, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल हुआ है, ठीक है। जहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, समझ गए। तो आपको यहाँ पे सही से बता देगा यहाँ से, क्योंकि डाटा है, और ये हर एक आपको 5 मिनट 2 मिनट में रिफ्रेश होते रहता है ये, ठीक है, ये आपको रिफ्रेश होते रहेगा, समझ गए। जैसे मान के चलिए लो वॉल्यूम रहेगा, तो वहाँ पे मतलब समझिए कि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए और लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वहाँ पे बाई सेल करना आपको मतलब कीजिएगा तो वहाँ पे फंसने का चांस रहता है, ठीक है। वहाँ आपको प्राइस का मूवमेंट मतलब फेक हो सकता है, या फिर उतना तेज़ी से आपको वहाँ पे मतलब लिक्विडिटी देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ऐसे में ट्रेड में उसमें आपको रिस्क हो सकता है। यहाँ जैसे ये वॉल्यूम यहाँ भी है और आपको ये यहाँ भी है, ठीक है, तो वॉल्यूम आपको यही बताता है, समझ गए, समझ गए। तो वॉल्यूम यही है कि आज के दिन कितना ट्रेड हुआ है, सीधी सी बात, ठीक है, ठीक है। वाई ओपन इंटरेस्ट में बता दिया, टोटल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कितना है, ठीक है। चेंज इन वाई का ओपन इंटरेस्ट का बता दिया मैंने, कितना कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों आपको एक साथ देखना जरूरी होता है कि वॉल्यूम और साथ में ओ आई, समझ गए। तो ये अगर देखेंगे तो आपको कन्फर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, समझ गए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ आई बी का, ठीक है, ये हो गया आई बी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया आई बी, इधर भी है, तो इसका तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। आईबी का हो गया आपको इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी, ठीक है। ये आपको बताता क्या है कि फ्यूचर में मार्केट कितना तेज मूव कर सकता है। फ्यूचर में मान के चलिए आज 10 या 11 तारीख या जो भी तारीख है, तो आपको अगला दिन या आने वाला टाइम में 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जब तक मार्केट हावर या चल रहा है, या एक दिन या 2 दिन में आपको मतलब बताता है कि फ्यूचर में मार्केट में कितना तेज मूव कर सकता है, समझ गए। तो इससे क्या होता है ना, उछाल मारता है। ये जो आपको यहाँ पे प्रीमियम अभी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, वो आपको वहाँ पे दिखेगा ऑप्शन चैन पर। तो आपको प्रीमियम में क्या पता चलता है कि वहाँ पे आपको कितना वो महंगा मिलेगा कि सस्ता मिलेगा, समझ गए।
ज़्यादा, मतलब कि अगर ये आई बी ज़्यादा बढ़ गया है, समझ गए, तो आपको प्रीमियम प्रीमियम भी महंगा हो जाता है, समझे। ज़्यादा ही अगर उछलेगा तो आई बी कभी कभी देखिएगा 3%, 4%, 5% बढ़ जाता है। मैं दोनों तरफ का बात कर रहा हूँ। अगर हाई आई बी हो गया, समझ गए, तो मार्केट में क्या होता है कि बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा मूव आई बी अगर बढ़ गया है तो, ठीक है, बढ़ गया है तो ठीक है। लो आई बी है तो मार्केट शांत रहेगा, समझ गए, आपको मूवमेंट भी ज़्यादा मतलब फास्ट नहीं होगा, स्लो टाइप का ही, मतलब नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो हाई आई बी है तो ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, महंगा हो जाएगा आपको। जैसे ऑप्शन का प्राइस मान के चलिए 50 रुपया है, 50 तो नहीं, मान के चलिए 5,000 है, ठीक है। अब आई बी बढ़ गया है आपको, तो क्या होगा, ऑप्शन का प्राइस इसी यही आपको 5200, 5400, 5500 मिलेगा, सीधी सी बात है, समझ गए, क्लियर हो गया। यही आई बी मान के चलिए कम है, मतलब नॉर्मल हो गया, तो फिर आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि इसमें बढ़ता है तो इसका महंगा हो जाने का कारण है कि ट्रेडर्स को लगता है कि मतलब जल्दी क्या है कि बड़ा मूव आएगा। अब किधर आएगा ये नहीं कहा जा सकता, समझे। हो सकता है कॉल साइड में भी आ जाए, पुट साइड में भी आ जाए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, समझ गए। इसमें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग करेंगे ना, ऑप्शन मतलब सेलिंग करेंगे तो, समझ गए, ऑप्शन सेल करना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि आई बी बढ़ जाता है तो प्रीमियम क्या होता है आपको, प्रीमियम का रेट भी बढ़ जाता है। जैसे ही आई बी तुरंत शांत होगा, प्रीमियम का रेट तुरंत नीचे गिर जाएगा। लेकिन आपने तो 5,000 में लिया था, वो तो आई बी बढ़ गया था मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए 5,000 का 5500 हो गया, तो आपने 5500 में लिया, आई बी शांत हो जाएगा तो उसका रेट तो 5500 था ना, लेकिन आप तो 5500 में ले लिए थे और वो नीचे गिर गया और उसका रेट तो कम हो गया, लेकिन आप तो 5500 में लिए थे ना, आपका तो रेट तो वही रह गया ना, तो आपको ऐसे ही लॉस हो गया, समझ गए, क्लियर। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ये देखिए, ये तो आपको हो गया एल टी पी। एल टी पी तो आपको पता ही है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। एल टी पी जो रहता है आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस कि ऑप्शन का करेंट प्राइस बताता है, ठीक है, जो अभी चल रहा है हुआ है। तो ये कोई खास आपको यहाँ तो प्रीमियम का है ये, समझे। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो हो गया आपका ये प्रीमियम का है, चाहे इधर भी होगा और आपको ये इधर का भी है, देख सकते हैं। ये देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये देखिए 25,700 का है, 55 पे चल रहा है, ठीक है। ये आपको प्रीमियम का है, समझ गए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब वॉल्यूम का मैंने बता दिया, कहाँ पे कितना, कौन स्ट्राइक प्राइस पे कितना बाई सेलिंग, बाई सेल, बाई सेल, बाई सेल हो रहा है। अब देखिए बिड का, देखिए बिड, आस्क, आस्क क्वांटिटी, ठीक है, चेंज, चेंज तो आपको पता ही है, चेंज इन वाई का मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ, ये वो आपको बताता है, ठीक है। अब पहले इसका, पहले मैं आपको बताता हूँ, समझे, बिड क्वांटिटी का। देखिए बायर, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, बायर क्या है, कितना में खरीदना चाहता है, और आस्क देखिए यहाँ पे, देखिए बिड है और आस्क, ठीक है। तो बिड का क्या है कि बायर कितना में खरीदना चाहता है, और आस्क क्या है, सेलर कितना में बेचना चाहता है, वो आपको बताता है, समझ गए। तो आप यहाँ भी ये देख सकते हैं, यहाँ भी है, समझ गए। तो ये सब हम लोगों के लिए उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन चेन में तो एक बार देख सकते हैं कि बायर्स कितना खरीदना चाहता है और सेलर्स कितना बेचना चाहता है, समझ गए। ये आपको कॉल साइड का हो गया। अब पुट साइड में हो गया आपका, देखिए इसमें क्या है ना कि आपको लगता है, ट्रेडर्स को मतलब लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, समझ गए। पुट का तो आपको पता है ना कि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट का जो प्रीमियम या ऑप्शन जो भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे है आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये वाला, हम लोग को लगता है मार्केट गिरेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट का ऑप्शन को बाई करते हैं, सीधी सी बात है। और हम लोग को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, जो जो भी हम लोग इंडेक्स में कर रही है या फिर स्टॉक में कर रही ऊपर जाएगा, तो हम लोग कॉल का ऑप्शन को क्या करते हैं, ये हो गया, ये आपका एल टी पी, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको बाई करते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ आपको पता ही होगा, समझ गए। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, ओ आई आपको देख के, जहाँ पे ज़्यादा ओ आई है, जहाँ पे ज़्यादा है जो स्ट्राइक प्राइस पे, वो आपको क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। जहाँ पे पुट साइड में ज़्यादा ओ आई हो गया, क्या हो गया, सपोर्ट।
उसी तरह आप 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट देख सकते हैं। तो सपोर्ट पे क्या रहता है, बायर्स रहता है, रेजिस्टेंस पे सेलर्स। सेलर्स नहीं चाहता है कि बायर्स यहाँ से ऊपर लेके, क्योंकि उसको लॉस होगा। और सपोर्ट पास कौन रहता है, सपोर्ट पास सेलर्स। तो कहाँ रहता है, रेजिस्टेंस पास। सपोर्ट पास बायर्स, बायर्स नहीं चाहता है कि यहाँ से और नीचे जाने, तो उसको फिर लॉस होगा। समझ गए। तो आपको ऑप्शन चेन में यही सब मेन पॉइंट होता है जो आपको देखना पड़ता है, चाहिए। समझ गए। इससे आपको क्या पता चलता है ऑप्शन चेन से, कि मार्केट का रेंज पता चलता है। मार्केट का रेंज पता चलता है कि ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है या फिर बियरिश है, ट्रेंड बुलिश है या फिर बियरिश है। समझिए। बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इंट्री एग्जिट लेवल जो कि मैंने आपको बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि मेन होता है, आपको यहाँ से एकदम पता चल जाएगा क्लियर। समझ गए। तो और आपको मैं यहाँ से बताता हूँ आस्क प्राइस का। देखिए आस्क प्राइस का मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए सेलर किस रेट पे बेच रहा है, तो बेच रहा है तो क्या बेच रहा है, प्रीमियम ही है ना। हम लोग मेन क्या इसमें, हम लोग प्रीमियम को ही किसी पार्टिकुलर डेट के लिए उस एक्सपायरी तक का क्या करते हैं, प्रीमियम का ही पैसा देते हैं ना, बाई करते हैं। समझ गए। यहाँ पे आस्क क्वांटिटी भी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि उसमें उस रेट पर कितना क्वांटिटी अवेलेबल है ये आपको बताता है। समझ गए। उस रेट पे कितना क्वांटिटी अवेलेबल है आपको ये बताता है। समझ गए। ये आपको बताता है। तो ये टोटल आपको बिड रेज, बिड से हो गया आस्क का, यही सब आपको इसमें बताता है। समझ गए। अब देखिए मान लीजिए कि चलिए कि आस्क प्राइस 50 है, ये मान के चलिए, मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ, ताकि यहाँ तो मान के चलिए 182, 84, 88 ऐसे करके दिया हुआ है। तो मैं आपको क्लियर में बता रहा हूँ, मान के चलिए कि ये 50 है, ये आस्क में। ठीक है। ये आस्क में आपको 50 है, यहाँ आस्क क्वांटिटी कितना है, 200। देखिए क्योंकि यहाँ भी कोई भी आप उठा के देख सकते हैं, तो यहाँ ज़्यादा ही आपको मिलेगा। देख सकते देख सकते देखिए देखिए, है ना। कहीं भी आप देख सकते हैं, आस्क आस्क में देखिएगा डिफरेंस है, ये इससे ये ज़्यादा ही रहेगा, आस्क से आस्क क्वांटिटी यहाँ से ज़्यादा ही है, देख सकते हैं। इसी में भी आप देख सकते हैं। देखिए ज़्यादा आस्क क्वांटिटी है, ये अगर ज़्यादा जो आस्क क्वांटिटी है, तो यानी सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। मैं इधर बता रहा हूँ तो इधर ही बता रहा हूँ, समझ गए। तो आपको क्या है, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। अगर ज़्यादा आस्क क्वांटिटी है तो फिलहाल देखिए आस्क ज़्यादा है, तो फिलहाल मार्केट नीचे ही है आज, देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाटा। ठीक है। अगर कम आस्क है, ठीक है, कम अगर आस्क है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये आपका डिमांड आपको स्ट्रांग हो सकता है। मतलब आपको जो मांग रहता है, डिमांड जो होगी आपको वो स्ट्रांग रह सकता है। समझ गए। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अब क्या है कि मैं कौन सा बाकी रह गया था आपका, ये आपका चेंज था। ठीक है। चेंज में देखिए चेंज आपको क्या बताता है, ये देखिए चेंज जो आपको यहाँ दिख रहा है 893 एक मिनट गाइज, ये देखिए आपको यहाँ पे 893 है, मान के चलिए 24,700, या फिर यहाँ पे देखिए 25,605, देखिए ये आपको 93। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है चेंज कितना, 177, वो भी आपको माइनस में है। ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि, क्या बता रहा है कि कल जो क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, कल जो क्लोजिंग प्राइस था आपका, वो आज कितना यहाँ से गिर चुका है। यही जो LTP हो गया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो कि हम लोग प्रीमियम या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसे कल देखिए, कल से ये आज इतना गिर चुका है, ये इतना परसेंट ये आपको गिर चुका है ये। समझ गए। ये आपको आज का करंट प्राइस आपको ये है, समझे। अब कल का क्लोजिंग प्राइस से ये इतना गिर चुका है, ये समझिए, इतना मतलब ये गिर चुका है। अब नहीं तो फिर समझ में आ रहा है तो देखिए, मान के चलिए यहाँ पे देखिए, ऊपर में दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जैसे 893 था, यहाँ पे चेंज है 238, वो भी माइनस में, वो भी देखते हैं रेड कलर में। रेड मतलब कि आपको ही पता है माइनस में चला गया। तो ये जो कल इसका जो प्राइस था, कल जो था, दोनों को जोड़ दीजिए तो यानी इतना था, करीब करीब समथिंग 1100 के आसपास समथिंग आना चाहिए। तो उसी तरह ही आप देख सकते हैं 177 या 93, तो इसका ही मान के चलिए इसका कितना आ जाए, 100 जोड़ दीजिए तो करीब करीब 277 के ही आसपास आएगा, 270 या 70 के आसपास आएगा। समझिए
तो आज इसका कितना रेट हो चुका है 93। उसी तरह यहाँ देखिए चेंज, ये देखिए आज यहाँ देखिए 86 ग्रीन में आज आज इतना बढ़ चुका है, सोच सकते हैं आज इतना इसमें बढ़ चुका है सोचिए। तो यानी आज पुट में मोमेंटम है, ऐसे भी आप देख सकते हैं मार्केट नीचे है, समझ गए। तो कॉल का जो कल प्रीमियम बाई किया होगा उसका तो गया आज, समझिए। और आज देख सकते हैं 86, मतलब आज जो पुट में जिसका कल का कैरी फॉरवर्ड होगा उसका तो बम बम हो गया आज, समझ गए। तो आपको यही बताता है कि आज का जो करंट प्राइस है आपको वो बताता है, ये आपको रिफ्रेश हो भी रहा है कि नहीं गाइज। मैं एक बार चलिए इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश का रहता है गाइज, खुद ही रिफ्रेश होता है। ये कहाँ गया, हाँ देखिए 950 है अभी, देखिए 10-17, देखिए रिफ्रेश नहीं हुआ था। देखिए इसको अभी मैंने रिफ्रेश किया, लेकिन हर एक ये 2 मिनट में शायद इसको रिफ्रेश करना पड़ता है अगर आपको करंट डाटा का अभी करंट का चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी जो इसका 893 है, कितना पे था जो भी था, आप देख सकते हैं, यानी इतना यहाँ पे चेंज हुआ है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ से इतना माइनस हो गया है, ये सीधी सी बात है। इसी तरह इसका यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो यानी इसका प्राइस आज इतना चेंज हुआ है, तो आपको यही बताता है, समझ गए। सिंपल सी बात है, और कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ तो मेन आपको देखना पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, कौन स्ट्राइक पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे बाई सेल हो रहा है, वॉल्यूम आपको यहाँ मतलब फेक आपको नहीं बताएगा, जो है आपको जेन्युइन बताएगा। जो बड़े प्लेयर्स है आपको कहाँ पे ज़्यादा किस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा बाई सेल या कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, चेंज इन वाई हो रहा है, समझ गए। टोटल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सब में आपको यही सब देखना रहता है, समझ गए। और आप किसी का भी देखिए, मैं आपको देखिए एक का बताया ना मैंने, तो टोटल का आप किसी स्टॉक में जाइएगा ना, देखिए टोटल में सेम देख सकते हैं। देखिए टोटल का आपको इन द मनी इधर हो गया, आउट ऑफ द मनी इधर, आउट ऑफ द मनी इधर हो गया, इन द मनी इधर हो गया। सिंपल सी है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है, टोटल में देख सकते हैं ओ आई चेंज वॉल्यूम, कोई भी स्टॉक में जाइए देखिए, आप जो भी स्टॉक मतलब महीना के बाय करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए अपना, टोटल में सेम है, देख सकते हैं। देखिए फिर आपको इसमें चाहिए बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं, इसका 24 फरवरी को एक्सपायरी है, यहाँ भी इसका आप देख सकते हैं टोटल सब कुछ सेम है, ओ वाई चेंज, ओ वाई वॉल्यूम, जैसे मैंने जो बताया आपको नहीं समझ आया फिर से वीडियो देखिएगा, समझ जाइएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्या होता है यहाँ पे, टोटल आप यहाँ पे इजीली मतलब देख के समझ सकते हैं, मतलब तुरंत आपको समझ गए। आईबी का तो मैंने बता ही दिया है, टोटल आपका एलटीपी का बिटकॉइन आज का टोटल का बता दिया, तो फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।